जय मसीह की दोस्तों। यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं। और फिर से आज हम बात करने वाले हैं एक नए विषय पर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, क्या मांस खा सकते हैं, क्या मांस खाना ज़रूरी होता है, और मांस खाने से क्या होता है, मांस खाने का कोई फ़ायदा, कोई नुकसान, या केवल धार्मिक बातों के आधार पर ही हम मांस को खाएं या ना खाएं। ये इन सारी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारी बातों में लोग जब बात करते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें हैं, मांस नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जब वो ऐसा बोलते हैं तो मांस क्यों ना खाएं? और किसी ने मना किया है क्या? किसी ने रोका है किसी को? हम सब कुछ भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, सादा खाना भी खा सकते हैं। और कोई व्यक्ति यदि सादा खाना चाहता है तो ज़रूरी नहीं वो मांस खाए, और कोई व्यक्ति मांस खाना चाहता है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सादा खाना ही खाए, या उसकी इच्छा है। किसी को ज़बरदस्ती मना थोड़ी कर सकते हैं, और ज़बरदस्ती किसी को खिला भी नहीं सकते। तो हर इंसान की एक अपनी इच्छा होती है। और मैं आपको आज क्रिश्चियंस के विषय में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि क्रिश्चियंस मांस खाते हैं इसीलिए वो अच्छे नहीं होते, या क्रिश्चियंस लोग मांस ज़्यादा पसंद करते हैं। और यीशु मसीह ने भी उन्हें मछली खाना सिखाया, और बहुत सारी चीज़ें बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिश्चियंस हमेशा ऐसे नहीं है। हर क्रिश्चियंस मांस नहीं खाता। आप देखेंगे तो मांस खाना इंसान की इच्छा के ऊपर डिपेंड है। यदि इंसान को अच्छा लगता है तो वो मांस खा सकता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। उसकी अपनी इच्छा है। यदि उसकी इच्छा नहीं है तो वो ना खाए, उसको कोई ज़बरदस्ती करने वाला नहीं है। तो ये सब अपनी इच्छा के ऊपर होता है। और एक और बात, बाइबल के आधार पर मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि इंसान मांस खा सकता है या नहीं खा सकता। बाइबल के आधार के द्वारा इंसान मांस खा सकता है। उसके वचन में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 9 अध्याय में, उसके तीसरे वचन से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसे तुमको हरे छोटे पेड़ दिए गए थे, वैसा ही तुम इन जानवरों को भी खा सकते हो। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत ना खाना। निश्चय यदि तुम इन बातों को खाते हो, आगे पढ़ रहा हूं, यदि तुम निश्चय मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का पलटा लूंगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से उससे लूंगा। मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक के भाई बंधु से लूंगा। तो परमेश्वर पलटा लेने वाला भी है। यदि आप किसी का खून करते हैं, मनुष्यों के लिए लिखा है, यदि आप किसी मनुष्य का खून करते हैं, मर्डर करते हैं, तो परमेश्वर उसका पलटा लेने वाला है। आप किसी भी मनुष्य का मांस नहीं खा सकते। आप कैटल्स का, जानवर्स का, पक्षियों का, जो परमेश्वर ने ठहराए हैं, उन जंतुओं का मांस खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी का खा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम